बात मुझे उन सभी लोगों से है जो लोग इसको ओजोन अभियान को लीड कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि इस अभियान को बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी न बनाया जाए। हमारा ओजोन का मुद्दा है, यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये लोगों के दुख और तकलीफ का मुद्दा है, लोगों के घर का मुद्दा है, तो पर्सनल काम भी है, साथ में समाज का भी काम है। तो मेरे पर एक तो बात जनता इसलिए विश्वास कर सकती है कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। जनता को पता चले कि हम इस मुद्दे के लिए आपके पास आए और हस्ताक्षर अभियान करने जाते हैं तो दो काम होता है। एक, जनता को बताते हैं कि हम किस लिए हस्ताक्षर करवा रहे हैं, ओजोन मुद्दा है, ओजोन के कारण हम बेघर हो सकते हैं, ये बात बताते हैं। फिर लोगों से मिलते हैं और ये कोशिश करते हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर के इस मुद्दे को हाईलाइट करें, सरकार तक पहुंचाएं। ये सारा काम जो डीडीए का है, डीडीए ने गलत जो सीमांकन किया है, सीमांकन तो किया नहीं डीडीए ने जहां दिल कहा वहां अपना फूटा काट दिया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी हरिनगर में है और हम आज यहां पर एक चर्चा करने के लिए आए हैं। समाज सेवी दशरथ सिंह, जो आप अक्सर देखते रहे कि ओजोन का जिस तरीके से ये मुद्दा काफी चर्चा में चला हुआ है और काफी लोग यहाँ पर परेशान हैं, इनके जरिए ये ओजोन के मुद्दे की लड़ाई जारी है। और हम आपको बता दें कि इनकी लड़ाई जो है वो हस्ताक्षर अभियान के द्वारा जारी है, रैलियों के द्वारा जारी है, बैठकों के द्वारा जारी है। और आज हम आपको एक चीज और बताएंगे कि ये जो ओजोन का नारा आप सुनते हैं, ओजोन हटाओ और घर बचाओ, ये नारा दशरथ सिंह जी के ही द्वारा दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा दें कि यही वो नारा है जो ओजोन से जो लोग पीड़ित हैं, जो अपने आशियानों को लेकर के चिंतित हैं, चाहे वो रैली में हो, चाहे वो बैठकों में हो, हर जगह ये जो नारा है ओजोन हटाओ और घर बचाओ, ये हर उस व्यक्ति की अब आप देखते हैं आवाज बन चुका है। और हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि आज की जो इनकी अपील है, इनकी अपील करने का एक ये मतलब है कि जो भी राजनीतिक मुद्दा हो या राजनीतिक कोई भी कार्य हो, वो ओजोन के बीच में नहीं आना चाहिए। और हम आपको बता दें कि इनका एक ही कहना है कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो केवल और केवल जनहित में आकर के क्षेत्रवासियों की, जितने भी क्षेत्रवासी हैं जो ओजोन से पीड़ित हैं, उनको एकजुट करके और हमें इस लड़ाई को लड़ना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिर इनका क्या पक्ष है इस विषय में। तो सबसे पहले तो दशरथ जी, मैं एनसीआर समाचार में आपका स्वागत करता हूं और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आखिर आज आप जनहित के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद शर्मा जी। एक्चुअली क्या है कि आज जो मेरा विशेष कहने का मतलब ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जब इस ओजोन हटाओ घर बचाओ की शुरुआत जब मैंने की थी, तो उस समय शायद मैं पूरे दिल्ली में पहला आदमी था जिसने इसका नारा दिया था। और मुझे खुशी है कि समाज ने इस नारा को एक्सेप्ट किया और पूरे दिल्ली में ओजोन हटाओ घर बचाओ का नारा चल रहा है। मेरा सिर्फ एक बात और कहनी है, ये बात मुझे उन सभी लोगों से है जो लोग इसको ओजोन अभियान को लीड कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि इस अभियान को बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी न बनाया जाए, क्योंकि इस अभियान से हमें नुकसान हो रहा है। हमारा मकसद है कि हम सभी लोग एकजुट हों और जो राजनीति की बात है, राजनीति की बात हम बाद में करेंगे। हम राजनीति के लिए मना नहीं करते किसी को, आप राजनीति खूब कीजिए, लेकिन इस मुद्दा जो हमारा ओजोन का मुद्दा है, यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये लोगों के दुख और तकलीफ का मुद्दा है, लोगों के घर का मुद्दा है, तो पर्सनल काम भी है, साथ में समाज का भी काम है। तो मेरे पर एक तो बात
जनता इसलिए विश्वास कर सकती है कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है, राजनीति की लालच नहीं है। मैं बिना पद के, बिना किसी सम्मान के काम करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो दिवाकर वाला केस था, उसकी 25 तारीख को, इसी 25 तारीख को उसकी केस है। हमने उसके लिए अपना वकील नियुक्त किया है। 25 से पहले हमारा वकील जाएगा। हमारे पास सारे कागजात हैं। हम कोर्ट को ये बताएंगे। अभी तक हुआ क्या है कि इस कोर्ट में एमसीडी के, जीडीए के जितनी भी एजेंसियां हैं, उनके वकील जाते हैं और वो कोर्ट में ये बात बताते हैं कि चूंकि ये जो लोग बैठे हैं, ये लोग कब्जा किए हुए जमीन पर बैठे हैं। लेकिन सच्चाई है क्या है? हम कब्जा किए हुए जमीन नहीं बैठे हैं, हमने तो कानून से जमीन खरीदी है। इस बात को हम वहां रखेंगे और हमारा वकील जो है अपनी बात रखेगा। हमारे सारे कागजात को हम 25 जुलाई को, उससे पहले हमारा पटिशन लग चुका है, हम वहां कोर्ट में खड़े होंगे। तो आपको विश्वास है कि आप जिस तरीके से रैलियां निकाल रहे हैं, जिस तरीके से आप ये बैठकें कर रहे हैं, तो आपको ये पूर्ण विश्वास है कि सरकार या प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा, एमसीडी इस पर संज्ञान लेगी और आपकी जो है बात वहां तक पहुंचेगी? और लोगों को कब तक ये न्याय मिलने की उम्मीद है? देखिए, ऐसा है कि बात तो हमारी जो लोकल अथॉरिटी तक है, पहुंच चुकी है। सरकार के पास भी मुझे लगता है कि वो जो उनका मुद्दा पूरे दिल्ली में छाया हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हमारी बात पहुंचेगी और हमें सबसे बड़ा भरोसा जो है कोर्ट पे है, कानूनी पहलू पे है। हमें लगता है कि हमारा पहलू बहुत ही मजबूत है। हम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। अब तक कोर्ट के सामने किसी ने बात नहीं रखी, जबकि ये जिम्मेदारी यहाँ के जो माननीय लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारी तरफ से अपना वकील करते, कोर्ट में अपना वकील खड़ा करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हमारे साथ ये धोखा हुआ है। हम अपना वकील रखेंगे और इस जो धोखा हुआ उसको जैसे भी ठीक करेंगे और पूरा विश्वास है हमें इस बात का कि हम जरूर कामयाब होंगे। एक चीज और मैं देख रहा हूं कि आप हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, तो हस्ताक्षर अभियान चलाने का आपका मेन मोटिव क्या है? देखिए, हस्ताक्षर अभियान चलाने का मेन मोटिव हमारा ये है कि जनता जागरूक हो, जनता को पता चले कि हम किस मुद्दे के लिए आपके पास आए और हस्ताक्षर अभियान करने जाते हैं। तो दो काम होता है, एक जनता को बताते हैं कि हम किस लिए हस्ताक्षर करवा रहे हैं, वो जो मुद्दा है, वो जो उनके कारण हम बेघर हो सकते हैं, ये बात बताते हैं। फिर लोगों से मिलते हैं और ये कोशिश करते हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर के इस मुद्दे को हाईलाइट करें, सरकार तक पहुंचाएं। अगर निकट भविष्य में कोई समाधान नहीं निकलता है आपकी रैलियां करने से, आपकी बैठकें करने से, तो आगे आपका कदम क्या होगा? देखिए, जब सरकार जो हो जाती, जो निरंकुश हो जाती है, या ये कहिए कि जो सरकार असंवेदनशील हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल होता है काम। तो फिर क्या होता है, आदमी के पास एक ही रास्ता होता है, कोर्ट होता है। आप देखिए, अभी क्या कहते हैं, जंतर मंतर पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। बेचारे बरसात में बिना टेंट के तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको टेंट लगाने के, उनके ऊपर छप्पर डालने की परमिशन नहीं दी गई। कि जब कोई सरकार इतना असंवेदनशील हो जाए अपने ही जनता के प्रति, तो उसके बाद एक ही विकल्प रहता है मेरे समझ से, वो होता है कोर्ट। जो माननीय हमारे कोर्ट है, हम उस पर आशा करते हैं कि हमें हमारी सरकार जो हमारे पक्ष में फैसला करेगी। सरकार करे भी नहीं करे तो कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगी। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, आपने उनके पास गए, उनसे वार्ता हुई आपकी? देखिए, यहाँ के सांसद विधायक सबसे हमने कांटेक्ट किया है, सब लोगों से हमारी वार्ता हुई है। लेकिन आप देखिए, एक झूठा, अब सांसद और विधायक ये कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आपका हम जब तक जिंदा है एक मकान नहीं टूटेगा। दूसरी तरफ कहते हैं कि चूंकि कोर्ट का आर्डर था, बोर्ड लग गया। चूंकि कोर्ट का आर्डर है तो नया मकान नहीं बन सकता, तोड़ के भी नहीं बना सकते। तो कल अगर ये बात हो जाए कि कोर्ट का आर्डर है, मकान गिरना चाहिए, फिर एक कह के निकल जाएंगे कि कोर्ट का आर्डर में कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो सोच रहा हूं, मुझे इस बात को ही सिरे से खारिज करना है। मैं और उसके लिए हमारी कोर्ट के अलावा कोई इशारा नहीं है। और कोर्ट आर्डर करती है कि हम सही हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को मानना पड़ेगा। और हम 25 जुलाई को देखते हैं कि कोर्ट का फैसला क्या। हम आपको तस्वीर दिखा दें।
कि ये ओजोन के बोर्ड जो है यहाँ पर एरिया में जिस तरीके से लगाए गए हैं, इनमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ किसी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं। तो आपने देखा ये जो ओजोन के बोर्ड लगे हुए हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं होगी, यहाँ कोई मकान बनाना अलाउ नहीं है। और ये नगर निगम की तरफ से बोर्ड लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि माननीय हाई कोर्ट का आदेश है। जब से ये बोर्ड लगे हैं लोगों में काफी अफरा तफरी मच गई है। तो आप थोड़ा सा ये बताएंगे मेरे को कि ये बोर्ड यहाँ की जो फ्लड की जमीन है, ये कितने एरिया में जो ओजोन है वो है, और ये बोर्ड कहाँ तक लगे हुए हैं? देखिए, ओजोन का ये जो फ्लड एरिया है, या ओजोन जो फ्लड प्लेन एरिया है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि कहीं कोर्ट कहती है कि 300 मीटर का, कई फैसले हैं 300 मीटर का, कई फैसले हैं कि जो फ्लड एरिया जहां तक बाढ़ जाती है वहां पे कितने बाढ़ आई, कितनी बाढ़ आई। तो हमारे यहाँ तो 78 के बाद कोई बाढ़ आई नहीं, जबकि कोर्ट में ये बताएगा कि 98 में बाढ़ आई। अब चूंकि 98 हमारे साथ जो है आता है, जो कि जो विश्वकर्मा कॉलोनी पीछे मतलब बात की उस पार की कॉलोनी है, वहां बाढ़ आई थी। चूंकि हमें लिंक जैतपुर से किया जा रहा है कि जैतपुर में बाढ़ आई, इसी मुद्दे को हम लेकर कोर्ट में जाना चाहते हैं। कोर्ट में बताएंगे कि हमारे साथ जो डीडीए ने ये अपना डॉक्यूमेंट पेश किया है वो गलत है। हम डीडीओ को इसमें घेरना चाहते हैं। हम डीडीओ को इस बात में झूठा साबित करके रहेंगे कि डीडीए ने जो अपना वहां पे लेटर दिया है कि 98 तक आया है, तो उसका क्या सबूत है डीडीए के पास? मीठापुर में कभी बाढ़ आई, हरिनगर में कभी बाढ़ आई, जैतपुर बाढ़ के उस पार तो बाढ़ आई। तो चूंकि जमुना वहां पे है, बाढ़ के उस पार जमुना ही है, इस पार तो जमुना जी है ही नहीं भाई। यहाँ बाढ़ उन्होंने कैसे दिखा दिया? ये तो गलत कागज पेश किया गया कोर्ट में, इसीलिए हम कोर्ट में जा रहे हैं। हम सच क्या वो बताएंगे, कोर्ट को बताएंगे और जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ये काम मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि है उनको करना चाहिए। भाई हम लोगों ने बहुत उम्मीद से उनको जिताया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक भी ईंट नहीं टूटेगी, एक भी घर नहीं टूटेगा, जो पुराने बने हुए हैं वो एक भी नहीं टूटेंगे, जो नए हैं वो कोई ना बनाए, उनका तो ये कहना है। अच्छा शर्मा जी बताइए, हम उनकी बात को बिल्कुल टिकटॉक करते, सही कहते हैं, एक भी नहीं टूटेगा, नया बना नहीं सकते, नया बना नहीं सकते, एक टूटेगा नहीं, यही कहना चाहते हो ना। लेकिन मुझे बताओ हम नया क्यों नहीं बना सकते? हम किस पोजीशन में, हमारी कॉलोनी किस पोजीशन में? भाई नया बना नहीं सकते, बनाने के हमें कोई छूट नहीं है। अगर मेरा मकान नीचा हो गया तो तोड़ करके ऊंचा नहीं कर सकता। और किसी की छत चू रही है, चपक रही है, तो आदमी बरसात में उस छत के नीचे रहेगा। किसी की छत टूट गई तो गर्मी में धूप के नीचे रहेगा। ये कहाँ का न्याय है? ये सही है क्या? ये तो जो माननीय लोग हैं उन्हें तो इस बात का विरोध करना चाहिए। कैसा ये जो कोर्ट का आर्डर आया है, जिस तरह भी आर्डर है, अब वो इस बात को कहा कि चूंकि कोर्ट का आर्डर है तो हम उस बात को मानते हैं। कल ये आर्डर आ जाएगा कि पूरे मकान गिरा दिया जाए तो उसके बात को मानेंगे। तो उनकी बात को कैसे मान ले, कैसे सच मान ले, बताइए ना। कल तो एक मिनट में कह देंगे क्योंकि कोर्ट का आर्डर है, 25 तारीख के बाद कोर्ट का आर्डर आ जाता है कि भाई जितने अनाथाई कॉलोनी उसको गिरा दिया जाए, तो एक कह देंगे कि कोर्ट का आर्डर हम कुछ नहीं कर सकते। भाई इसके लिए उनको भी जनता के बीच में आना चाहिए। वो जनता के बीच में क्यों नहीं आते? हमारे जो माननीय है तो क्या वो जनता के बीच में आए, नहर इस पार आए? एक प्रवास भी उनका हुआ था, उस पार हुआ था, जो हमारे माननीय लोग हैं उनका प्रवास हुआ था, वो नहर उस पार हुआ, वो प्रवास इस साइड में कीजिए ना। जनता के बीच में आइए, जनता को विश्वास होगा, जनता को ढांढस होगा कि हमारा प्रतिनिधि हमारे साथ है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको क्या? यहाँ पर टोटल 92 कॉलोनियां बताई जा रही हैं जो ओजोन से ग्रसित हैं, और यहाँ बदरपुर की तकरीबन जो संख्या है वो 52 कॉलोनियों की है, तकरीबन 51-52 कॉलोनियों की है संख्या। तो ये जो ओजोन है, जैसे अभी आपने बताया कि 300 मीटर तक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड तो 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर तक लगे हुए हैं। तो उसका क्या कारण है कि वो ऐसे बोर्ड क्यों लगे हुए? देखो ये तो हम कह रहे हैं कि ये सारा काम जो डीडीए का है, डीडीए ने गलत जो सीमांकन किया है, सीमांकन तो किया नहीं डीडीए ने जहां दिल कहा वहां अपना खूंटा गाड़ दिया।
भाई सीमांकन कराइए, मैंने आरटीआई डाली है डीडीए से, क्या मुझे बताइए कि आपकी सीमांकन कहाँ तक है, कहाँ तक आप फ्लड एरिया घोषित करना चाहते हैं। और अभी तो एक मेरे पास कागज भी है कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 2 महीने के अंदर आप जवाब दीजिए। डीडीए ने जवाब ही नहीं दिया, हमने फिर उसका लगाया है, हमारे किसी साथी ने इससे लगवाया था हमने, तो उन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद उसका जवाब देंगे, अभी जवाब नहीं मिला। बता रहे थे कि ये एफ जोन में है, तो ये एफ जोन में कब था? देखिए हम तो एफ जोन में थे ही, हम तो ओ जोन में थे ही नहीं। तो ये ओ जोन कब लगा था, कौन से साल में लगा? ये 2008 के आसपास, 2008 के आसपास लगा, जबकि हम एफ जोन में थे। सच्चाई है कि हम एफ जोन में थे, हमें जबरदस्ती ओ जोन में डाला गया। ये डीडीए गलती है, मैं इसमें किसी जनप्रतिनिधि की गलती नहीं बोलूंगा, ये डीडीए गलती है। जनप्रतिनिधि की गलती इतनी है कि उनको इस बात का अपोज करना चाहिए था डीडीए के सामने। अब डीडीए के 20 चक्कर लगाने से, हम एक बार डीडीए से मिल लें, एक बार मुख्यमंत्री से मिल लें, एक बार उनसे मिल लें, एक बार उनसे मिल लें, जब हमें पता है कि डीडीए गलती है, डीडीए क्यों नहीं, सरकार किसकी है भाई? सरकार तो जो जनप्रतिनिधि है उन्हीं की है ना। हमारी सरकार, हमारे अंदर डीडीए काम कर रहा है, हम डीडीए के चक्कर मार रहे हैं। हमारा नौकर, हमारा कर्मचारी गलत काम करेगा तो हम उसे पूछेंगे गलत काम क्यों कर रहे हो, उसको सस्पेंड करेंगे, उसे नोटिस देंगे कि भाई तुमने गलत काम क्यों किया। जैसे हमने सुना था कि जैसा अभी कुछ रैलियां निकली थी, उसमें भी काफी हल्ला था इस बात का कि हमारे जो हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम संसद तक भी जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मेरा सोचना यह है कि मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा। 25 जुलाई का केस जो है वो सामने आए, फिर हम देखेंगे। कोई, ये तो सच है, हमें संसद का घेराव करना पड़े, चाहे किसी घेराव करना पड़े, हमें चाहे दाह करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम तो करेंगे। संसद घेराव भी जरूरी होगा, संसद का घेराव भी करेंगे। लेकिन अब 25 तारीख का क्या आर्डर आता है, पहले हम 25 जुलाई का देखने के बाद हम क्या फैसला लेंगे। ये हमारी कमेटी है, हमारे लोग हैं, ये कोई मेरा पसंद फैसला नहीं हो सकता। हमारी अपने कमेटी, हमारे लोग हैं, ये लोग बैठे हैं, इन लोगों से भी बात कर सकते हैं आप। आपकी कमेटी जो आपने बनाई है, तकरीबन टोटल कितने लोग हैं आपकी कमेटी? हमारे कमेटी में तक 150 आदमी है जो एक्टिव मेंबर है, जो मतलब पद वाले हैं, बाकी तो जनता हमारे साथ है। आप जिस तरीके से जनता को जोड़ रहे हैं, घर घर जाकर के आप अभियान चला रहे हैं, घर घर जाकर के आप जो है जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि तकरीबन कितनी जनता यहाँ की बदरपुर की जो ग्रसित है इस ओजोन से, तो कितनी जनता आपके साथ अभी? देखिए जनता ये है कि दिल से तो जनता, सारी जनता हमारे साथ है, कुछ लोग डरे हुए हैं। और आपको पता है कि जनता, अगर आप बात करो इसके माइक से पीछे, तो जनता कहेगी शर्मा जी हम बिल्कुल, तो देखो बिल्कुल सही हो रहा है, वो उनका मुद्दा बहुत अच्छा है। माइक के सामने वो आने में थोड़ा घबराएंगे। मतलब आप लोगों का डर निकाल रहे हैं? डर निकाल दिया मैंने। तो जो ओजोन के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, शुरुआत मैंने की, और पूरे दिल्ली में ओजोन का मुद्दा उठा, तो शुरुआत हमने, डर तो हमने निकाल दिया। लेकिन अभी जो एक भय का वातावरण है, लोगों के अंदर संकोच है, कब कैसे बोले, कोई हमारे साथ गलत ना हो जाए। और चूंकि ये जो मीडिया में लोग हैं, जो मीडिया में नए नए सगुबे छोड़ते हैं, फेसबुक पे आजकल तो एक व्हाट्सएप कंपनी चल रही है, और फेसबुक का और व्हाट्सएप का, तो नई नई बातें आती हैं, तो जनता थोड़ी विचलित भी होती है, डरती भी है। और जहाँ जनता हमारे साथ, इसमें दो रानी, और जनता मेरे साथ क्या, जनता अपने साथ है, क्योंकि उनका काम है, तो पूरी जनता हमारे साथ है, इसमें कोई दो रानी। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जनता आपके साथ है, आप जनता को लेकर के चल रहे हैं, और जनता को आपके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। देखिए जनता हमारे, क्या कौन है जनता? हमारे भाई हैं, हमारे बंधु, हमारे पट्टीदार हैं, या हमारे कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। मैं उनको जनता नहीं कहूंगा, सही माने में तो जनता नहीं है, वो तो क्षेत्रवासी है, वो हमारे भाई हैं। क्षेत्रवासी जनता शब्द तो चूंकि प्रचलित, जनता जनता शब्द आता है, अदरवाइज तो क्षेत्रवासी, तो उनका दुख मेरा दुख। अब मेरे पड़ोस में कोई दिक्कत होगी तो कौन जाएगा? नहीं जाऊंगा ना। आप शर्मा जी तो बाद में आओगे, सुनोगे तो आओगे, पहले मैं जाऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि अभी हमने दशरथ जी से बात की, और अब उनके जो साथी हैं
जो उनके संगठन के लोग हैं, जो उन्होंने कमेटी बनाई है, उसमें कुछ पदाधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? रविशंकर सिंह बागी। जी। और आपका शुभ नाम क्या होगा जी? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जी। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप सबसे पहली बात तो मैं एक चीज पूछूंगा कि दशरथ जी ने इस अभियान को चलाया, आप इनके साथ किस तरीके से? देखिए, हम इनके साथ हर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और इन किसी भी परिस्थिति में ये जो आदेश करेंगे, इनके नेतृत्व में हम ओजोन हटाओ घर बचाओ अभियान के तहत कार्य करेंगे। नहीं, मैं देखता हूं अक्सर आप भी काफी एक्टिव रहते हैं और मैंने पहले भी एनसीआर समाचार में आपकी वीडियो डाली है और काफी एक्टिव रहे। अभी रैली में भी आपसे मुलाकात हुई थी। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो ओजोन का मुद्दा चल रहा है, काफी चर्चा में है यहाँ पर, ये जो मुद्दा चल रहा है ये इसी तरीके से चलता रहेगा या इसमें आगे भी कोई कार्रवाई अभी आप कर रहे हैं? देखिए, अभी तो देखा जा रहा है कि 25 जुलाई को जो केस की हियरिंग है उसमें क्या आदेश होता है, सरकार अपना पक्ष क्या रखती है, उसके बाद जो है आगे की रणनीति तय की जाएगी। नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आगे आपकी क्या रणनीति है? आगे की रणनीति अगर लगेगा तो हम लोग जो है कि जन आंदोलन, भूख हड़ताल या फिर संसद घेराव या कुछ ना कुछ जो भी समाज में बैठ के हम लोग डिसाइड करेंगे उसको फॉलो करेंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जब तक ये ओजोन का मुद्दा खत्म नहीं होगा तब तक आपकी लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल जी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल कहना चाहेंगे। हमारे यहाँ जो ओजोन लगाया गया है, हमारे साथ नाजायज ओजोन लगाया गया है। हम ओजोन में है ही नहीं है, हम तो गलत तरीके से लगाए गए ओजोन से पीड़ित है। हम जमुना जी से 5 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है। हमारे बीच में 3 गांव है, जो कोई 500 साल पुराना गांव है, कोई 1000 साल पुराना गांव है। उसके बीच में जो गांव नदी किनारे जो गांव बसते हैं, तो वहाँ बाढ़ स्वाभाविक रूप से नहीं आती है, तभी गांव बसते हैं वहाँ सुरक्षित जगह पे। हमें नाजायज तरीके से हमारे पे ओजोन लागू किया गया। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका तो साफ साफ कहना है कि पुराने गांव कोई नहीं उखाड़े जाएंगे, किसी के पुराने मकान नहीं उखाड़े जाएंगे। फिर ये लड़ाई किस चीज की है? तो नहीं उखाड़े जाएंगे, लेकिन हम वोट तो हमारे बीच में लगाना है। टेंशन तो हमारे लिए यही बात है। हम तो जानते ही नहीं थे कि ओजोन क्या है। हम तो अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करते थे। जब से ओजोन का जब बोर्ड लगा, उस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा है कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, हाई कोर्ट का आदेश है, तब हम भयभीत हुए। तब से हम पीड़ित हैं। हम अब अपनी हम मांग रहे हैं, दिल्ली सरकार से मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। हम तो न्यायालय से भी मांगेंगे कि हमारे साथ न्याय की जाए, क्योंकि हम गलत तरीके से हैं। हम डीडीए से भी कहेंगे कि भाई डीडीए आप पहले सीमांकन कराओ। अगर हम ओ जोन में हैं तो हमको ओ जोन में रखो। हम ओ जोन में है ही नहीं है। हमें तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक गेहूं और जो जौ होता है उसके में एक ना कीड़े होते हैं घुन। तो अब हम खड्डा कॉलोनी के पास विश्वकर्मा कॉलोनी है या सोनिया विहार है, कहाँ ओ जोन लगे हैं, हम पूरी एरिया की तो हमें जानकारी हमको नहीं है, लेकिन अपनी एरिया के बारे में हमको पूरी 100% जानकारी है कि हम ओ जोन से बाहर हैं। अगर डीडीए कल सीमांकन कराए तो मुझे 100% विश्वास है कि हम ओ जोन से बाहर रहेंगे। देखिए, आपने सुना, रविशंकर जी ने भी बताया कि ओजोन के मुद्दे को लेकर के यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, वो काफी परेशान हैं, वो काफी दुखी हैं, वो काफी डर के माहौल में जी रहे हैं। और ओजोन का ये मुद्दा है, ये काफी अब चर्चा में आ चुका है। इन लोगों का कहना है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम आगे तक भी जाएंगे और जन आंदोलन हमारा इसी तरीके से जारी रहेगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप ओजोन के बारे में? बस यही है, लगातार चल रहे जो प्रयासों के कारण हम लोग का मेन मकसद जो है ओजोन हटे, चाहे तरीका कोई सा भी हो, ओजोन हटना चाहिए। और जब तक ओजोन हटेगा नहीं, हमारा संघर्ष, हमारा प्रयास जारी रहेगा। नहीं, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप अभी दशरथ जी ने बताया कि कोई पार्टी के एजेंडे के साथ में
ओजोन के मुद्दे को लेकर के ना चले। तो अगर कोई अपनी पार्टी के एजेंडे को लेकर के और ओजोन के मुद्दे को लेकर के चल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कोई किसी तरीके से चल रहा है, कोई किसी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ। पार्टियों की जहां तक बात मैं करूं तो पार्टी, तीनों पार्टी जो है जिम्मेदार है। कोई थोड़ा है, थोड़ा कुछ, कोई पार्टी थोड़ा ज्यादा है। अब पार्टी के एजेंडे के साथ ओजोन कैसे खत्म होगा? ओजोन खत्म करने के लिए पार्टी को साइड करके आप सामने आ जाओ ना। अब ओजोन की लड़ाई लड़ो। आप जिस पार्टी के तहत ओजोन की लड़ाई लड़ रहे हो वो भी तो ओजोन को सपोर्ट करने में साथ रही है। कोई पार्टी 10 साल शासन की है, कोई 15 साल शासन की है, कोई 6 साल शासन की है, लेकिन शासन में तो रही है। आप कह रहे हम ओजोन, तो आपका राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है क्या? अगर आप ओजोन हटाने का प्रयास कर रहे हो तो पार्टी लाइन से हट के, आप पार्टी का बैनर हटा के आप सामने आके ओजोन, मतलब आपका कुल मिला के कहना यह है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के और फिर जनता को एकजुट करके और जनता की जो है मांगों को लेकर के सब एकजुट होकर के साथ में चलें। कोई पार्टी पॉलिटिक्स, कोई भी एजेंडा या कोई भी नारा पार्टी का साथ में ना हो, नारा केवल एक हो, ओजोन हटाओ घर बचाओ के नारे के साथ समाज में आंदोलन किया जाए और हर आदमी आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आप पार्टी के बैनर के तले अगर इस चीज को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी अति महत्वाकांक्षा झलकती है, क्योंकि पार्टी, हर पार्टी थोड़ा या थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार है ओजोन को। आज ये ओजोन जो अस्थाई है तो इसके पीछे पार्टियों का कहीं ना कहीं जो है कि गलत मकसद रहा है। तो आपने सुना कि इनका जो मेन मोटिव है आज की चर्चा का वो यही है कि हम लोग जितने भी जिम्मेवार लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, हम लोगों के जो संगठन बने हुए हैं, हम लोग सब एकजुट होकर के साथ निकलें और जनता की भलाई के लिए, जनता को साथ में लेकर के हम उन क्षेत्रवासियों की भलाई के लिए, ओजोन हटाने के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सबका केवल और केवल एक ही नारा हो, ओजोन हटाओ और घर बचाओ। इसके अलावा किसी पार्टी का या किसी झंडे के तले और कोई नारा नहीं होना चाहिए। हम केवल जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो जनता के बीच में हम बैठे हुए हैं, हम भी जनता में ही आते हैं और इस लड़ाई को हम आखिर तक पहुंचाएंगे, ये इन लोगों का कहना है। आप लोग देखते होंगे और हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार ये ओजोन का मुद्दा दिखाई रहे हैं। कभी रैलियां निकल रही हैं, कभी किसी संगठन की रैली है, कभी किसी संगठन की रैली है। दशरथ सिंह जी भी रैलियां भी निकाली और बैठकें भी की और ये अभियान भी चला रहे हैं। तो हम एक चीज कहेंगे कि समाज सेवी जिस तरीके से ये हैं, यहाँ पर लोग इनको मानते हैं, तो उस तरीके से इनका कार्य ओजोन के इस मुद्दे पर चल भी रहा है। तो मैं यही एक चीज और पूछूंगा आपसे कि दशरथ जी, अभी ये लड़ाई जो चल रही है ये अभी कब तक चलेगी? देखिए, पहले तो सुन लीजिए, हम हो गए कामयाब। हमारा पूरा विश्वास है हम हो गए कामयाब, हमें कामयाबी मिलेगी। समय सीमा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कोर्ट का काम है, तो कोर्ट में कोई सीमा निश्चित नहीं हो सकती, तो हम ये सीमा तो नहीं निश्चित कर सकते कब तक होगा। लेकिन जब तक ओजोन का मुद्दा है, हमारा ये जो अभियान है तब तक चलता रहेगा। जितना टाइम लगेगा, टाइम समय की बात नहीं करता, कोर्ट का काम है और ये कोर्ट ही डिसाइड करेगी। अब तो नेता जो है लोग वो तो पीछे हट गए, अब कोर्ट का मामला है तो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन आपका अभियान शांति से चलेगा ना? बिल्कुल, हमारा एक सीधी सी बात है, हम बहुत ही शांतिपूर्वक मर्यादा के अंदर, हम किसी प्रतिनिधि का किसी को भी हम कोई अशब्द अपशब्द कहे, हम अपनी मर्यादा को नहीं लाएंगे। हम अपने मर्यादा के, जब से हमने आपकी वार्ता सुनी है और हम आपको जो है चैनल के माध्यम से दिखाते भी हैं, तो आपका एक ही शब्द होता है कि हम शांतिपूर्वक इस अभियान को चलाना चाहते हैं। देखिए शर्मा जी, हम मर्यादा और कानून दोनों का पालन करेंगे।
बिल्कुल उसमें कोई, हम अपने लोगों से भी कहते हैं कि एक मर्यादा और कानून का पालन होना चाहिए। आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि वो जो उनके जो पीड़ित जनता है, प्लीज उन पे दया कीजिए, उनके साथ दया कीजिए। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे भाई हैं, और मैं तो उनके साथ 78 से काम कर रहा हूँ। दोनों देखो किस्मत की बात है कि दोनों जनप्रतिनिधि मुझे अच्छी तरह जानते हैं, और मैं 78 से उनके साथ काम कर रहा हूँ, और हम तीनों की उम्र में 1-2 साल का अंतर है। मैं 73 साल का हूँ, कोई 75-76 साल का होगा, ऐसे ही है, 2-3 साल का अंतर है। तो हम उम्र में समकक्ष है। फिर भी मैं उनसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। मैं तो कहता कोई भी नेता इस काम को करे, सबसे पहले एक बहुत अच्छा सा माला लूंगा, हम साथियों के साथ मिलके उनको पहनाएंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे हम, और इसके अलावा भी हम उनका आदर सम्मान करते हैं और करते भी रहेंगे। हमारे अंदर उनके प्रति की दुराव नहीं है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारी अपेक्षा उनसे है। लेकिन हम देखते हैं कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, अपना सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी जी हैं, वो तो लगातार संसद में भी इस आवाज को उठा रहे हैं, ओजोन की इस आवाज को उठा रहे हैं। उनकी तरफ से तो खुद एक लड़ाई चल रही है। देखिए उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमें ना ये लगता है कि आवाज उठाने से काम नहीं चलना, हमें कुछ परिणाम चाहिए, परिणाम आए। देखिए उठाने के लिए तो आम आदमी पार्टी वाले भी उठाते रहते हैं संसद में, लेकिन परिणाम आना चाहिए। उनके आवाज उठाने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि परिणाम लाइए, परिणाम लाइए। और कुछ आप कहना चाहेंगे लोगों से, या यहाँ की जनता से, या जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा क्षेत्रवासियों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि हम राजनीति में न जाएं, राजनीति से परे होके हम दिल से जनता की सेवा के लिए इकट्ठा हों, एक हों, और ओजोन का मुद्दा है, हम लोग सब लोग साथ मिलकर लड़ें। उसमें कोई पद प्रतिष्ठा की लालच न हो, एक सामूहिक सबका ये प्रयास हो कि ओजोन हटना चाहिए। और अभी अगला आपका क्या जो रुख होगा कुछ ओजोन को लेकर के, वो क्या हो? देखिए हम तो अभी कह रहे, हम तो चल ही रहे, हम कोर्ट में जा रहे हैं, हमारे पास कोर्ट के अलावा और कोई चारा तो बचा नहीं है, तो हम कोर्ट में जा ही रहे हैं। इसके अलावा जनता के साथ हम मिल ही रहे हैं, और हमने आपको पहले बताया था कि जनता के साथ जो वेलफेयर एसोसिएशन है, RW है, उनके प्रधानों से मिलेंगे, जो व्यापारी वर्ग है उन व्यापारी वर्ग से मिलेंगे, जो लोग किसी पोस्ट पे हैं, किसी पार्टी में हैं, उनसे मिलेंगे, और जनता से मिलेंगे। ये हमारा कार्यक्रम चलता है, चलता रहेगा। तो आप केवल ये जनता को साथ लेकर के ही वहां पर अपनी आवाज को उठाएंगे, या आपके पास कुछ पुराने खास दस्तावेज भी हैं? दस्तावेज हमारे पास बहुत है, और वो कोर्ट में हम लगाएंगे दस्तावेज। और जनता तो जनार्दन है, जनता के बिना कुछ हो नहीं सकता, तो जनता तो हमारे साथ होनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ, अभी तो आपने सुना, दशरथ जी से हमने वार्ता की, ओजोन के बारे में काफी कुछ सवाल भी पूछे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओजोन का मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ करके वास्तविक समाधान के लिए वहां तक पहुंच पाएगा, या फिर यह केवल चुनावी बहस बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आने वाला समय और जमीनी कार्रवाई तय करेगी कि क्या जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई वहां तक पहुंचेगी, और सरकार और प्रशासन इनकी आवाज को सुनेगा, और लोग जिस तरीके से डरे हुए हैं, लोगों के ऊपर जिस प्रकार से सूली लटकी हुई है, क्या उनके दर्द और दुख को सरकार समझेगी और ये ओजोन यहां से हटेगा? जैसे कि इनका एक मुद्दा है कि ओजोन से एफ जोन में आना चाहिए, तो क्या ये एफ जोन में आएगा? ये तो अब समय बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी अपडेट आपको देते रहते हैं, और ओजोन के मुद्दे पर जितनी भी अपडेट निकलती हैं वो सभी हमारे चैनल NCR समाचार के द्वारा आप देखते रहे हैं। और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा
कि दशरथ जी ने जो आज बातें करी हैं वो कहां तक सही है, और क्या आप लोग उनसे और कुछ उम्मीद रखते हैं या उनसे और कुछ कहना चाहते हैं, आप जरूर बताइएगा।